पर एक छुट भैया जो नेता हैं उनके द्वारा 22 तारीख को वीडियो जारी किया जाता है, जिसमें सभी जो मेरे साथ यहाँ पर पत्रकार टीम खड़ी है इनके लिए अपशब्द यूज़ किए गए थे। तो मैं उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कहूँगी, क्योंकि उनकी जो अच्छी मानसिकता थी वो वहाँ पे देखने को मिली। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सभी साथियों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। हम जिला प्रधान की माफ़ी नहीं चाहते, हम उस छोट भैया नेता की माफ़ी चाहते हैं जिसने ये सारी शरारत की है। बिन बुलाए, जैसे वो बोलता है बिन बुलाए आ जाते हैं, तो बिन बुलाए तो आजकल भाई कहीं नहीं जाता कोई बुलाए के बगैर। हम इतने बड़े प्रोग्राम के बिन बुलाए चले जाएंगे? हमारे को क्या जरूरत है? कांग्रेस को जरूरत है ना। जब भी कांग्रेस बुला रही है मीडिया में भी हमारी हम दिखाएं, ये वोट चोरी की रैली दिखाएं, हमारे को जरूरत नहीं है। ये सभी पार्टियों को जरूरत होती है पत्रकारों की। और फिर भी कहीं भी बिना बुलाए आ जाते हैं, तो हम आगे से हमारे को लिख के दे दे कांग्रेस पार्टी भी, किसी कांग्रेस नेता की या हमारी कांग्रेस की तरफ से कोई खबर ना लगाएं, तो हम नहीं लगाएंगे खबर कांग्रेस की। मैडम, पत्रकारों के साथ भी शोषण के मामले आ रहे हैं। आपके कार्यकर्ता को कहते हैं बिकाऊ चोर शब्द जैसे यूज करते हैं कि जी बिन बुलाए आ जाते हैं। आपको भी ज्ञापन दिया गया है, अब क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से पूरे मामले में रहेगी? जो हकीकत है वो मेरे सामने है, आपके कहने से नहीं। इस पे मैं कड़े से कड़ा एक्शन लेने का काम करूंगी। और जो मेरी बहन है जिसके साथ बदतमीजी से कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता पेश आया है, तो हम पार्टी कार्यकर्ता जो नेता हैं उनके साथ बात करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। राजी, आपको क्या लगता है आपका कार्यक्रम उस दिन सफल हुआ? क्या उसको तार पीड़ो करने के लिए कोई शरारत थी? देखिए, बहुत से शरारती तत्व होते हैं, और अगर जो प्रोग्राम में पहुंचे हैं तो मैं उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कहूँगी, क्योंकि उनकी जो अच्छी मानसिकता थी वो वहाँ पे देखने को मिली। क्योंकि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता होता तो वो बहुत अच्छे शब्द यूज करता। इस तरह जो हमारे पत्रकार साथियों को बदतमीजी से पेश आया, ऐसे काम नहीं करता। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सभी साथियों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी, और मैं न्याय दिलाने की कोशिश मेरी 100% रहेगी। जिस तरह के सभी ने देखा था कि 21 नवंबर को जो कांग्रेस की जो एक प्रदर्शन था सिरसा के लघु सचिवालय में, उसी दौरान एक वाक्य हुआ था और उसको वहीं पर सॉर्ट आउट भी कर दिया गया था। पर एक छुट भैया जो नेता हैं उनके द्वारा 22 तारीख को वीडियो जारी किया जाता है, जिसमें सभी जो मेरे साथ यहाँ पर पत्रकार टीम खड़ी है इनके लिए अपशब्द यूज़ किए गए थे, जिसको लेकर के आज हम सभी इकट्ठा होकर सिरसा के कांग्रेस भवन में जो जिला अध्यक्ष हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा है। जिनके द्वारा जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने 29 तारीख तक का समय मांगा है। ये पूरी टीम ने एक मशवरा करके इस चीज़ को कहा है कि 29 की बजाय 30 तारीख तक का उनको टाइम दिया जाता है। अगर 30 तारीख को तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो आगे का जो बड़ा कदम है वो पूरी जो हमारे साथी हैं वो मिलकर कदम उठाएंगे। 30 तारीख को अपनी जैसे नई कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे, सभी जिला वाइज के हिसार से, और सभी को पत्रकारों को बुलाएंगे और कांग्रेस के ऊपर ही कोई बड़ा कदम उठाएंगे। 30 तारीख तक हाँ सार्वजनिक तौर के ऊपर माफ़ी मांग ले भी मेरे से गलती हो गई है, बस हमारा यही मामला है, हम उनको माफ़ कर दें। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हो। आपने 21 तारीख को जिस तरह से एकता का परिचय दिया, उस बात ने बाकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को ये चेता दिया कि अगर हम इनको छेड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। उसके बाद आज भी आपने भारी संख्या में इकट्ठे होकर दिखा दिया कि अगर हम एक हैं तो सब कुछ संभव है। जिला प्रधान ने अपने स्तर पर माफ़ी मांगी है, लेकिन हम जिला प्रधान की माफ़ी नहीं चाहते, हम उस छोट भैया नेता की माफ़ी चाहते हैं जिसने ये सारी शरारत की है। अब उसने पार्टी के कार्यक्रम को ख़राब करना था, या उनका इशारा कोई और था, या हमारा कोई और पत्रकार साथी उनके निशाने पे था, लेकिन घटना क्या हुई और सबने देखा। और उसके बाद वो व्यक्ति एक वीडियो जारी करके जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करता है, तथाकथित पत्रकार सो कॉल्ड, उसको पूछे, वो खुद पत्रकार रहा है, उसको इस बात की गरिमा का पता होना चाहिए। और बिकाऊ मीडिया कहने वाला आदमी ये बताए कितना को वो धनाढ्य और कितने के लोगों को उसने खरीद लिया है। वो खुद कोई पदाधिकारी नहीं है, छुट भैया नेता है, उसको ऐसी शब्दावली शोभा नहीं देती। अगर वो 30 तक माफ़ी नहीं मांगेगा तो उसके बाद प्रदेश स्तरीय तो आंदोलन चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन चाहे वो महिला आयोग जाना पड़े, चाहे हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, हम अपना न्याय लेकर रहेंगे। बस मैं यही निवेदन करूंगा, अपनी एकता बनाकर रखें, इसको तार पीड़ो ना होने दें। कदम तो हमारा सख्त 30 तारीख को बताएंगे। जैसे एक कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है, कुछ है कार्यकर्ता जो कांग्रेस को खराब कर रहे हैं, हम उनके ऊपर हमारी कोई भी सुनाई नहीं हुई तो हम इतना बड़ा कदम कांग्रेस का विरोध करेंगे और
उनका प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन होगा कांग्रेस को, तो कांग्रेस को बहुत ही नुकसान होगा। इससे हमारे बहन जी के हम साथ खड़े हैं, हमारी बहन जी और भी वहाँ सभी, कोई इनको ही नहीं है पत्रकार, कोई सभी पत्रकारों को वहाँ नेशनल मीडिया भी था, लोकल पत्रकार भी थे, यूट्यूबर भी थे, तो सभी साथी के वहाँ पत्रकार थे। तो अकेला इन बहन जी का कोई मामला नहीं है, ना इन बहन जी का कोई नाम लिया है अकेले का, ये सभी पत्रकारों को इकट्ठा होकर कोई बड़ा कदम कांग्रेस की तरफ अपने को करना पड़ेगा। छोटे भैया नेताजी कहते हैं कि बिन बुलाए आ जाते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि बहिष्कार जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। बिन बुलाए जैसे वो बोलता है बिन बुलाए आ जाते हैं, तो बिन बुलाए तो आजकल भाई कहीं नहीं जाता कोई बुलाए के बगैर। हम इतने बड़े प्रोग्राम के बिन बुलाए चले जाएंगे, हम हमारे को क्या जरूरत है? कांग्रेस को जरूरत है ना, जब भी कांग्रेस बुला रही है मीडिया में भी हमारी, हम दिखाएं ये वोट चोरी की रैली दिखाएं, हमारे को जरूरत नहीं है, ये सभी पार्टियों को जरूरत होती है पत्रकारों की। और फिर भी कहीं भी बिना बुलाए आ जाते हैं, तो हम आगे से हमारे को लिख के दे दे कांग्रेस पार्टी भी, किसी कांग्रेस नेता की या हमारी कांग्रेस की तरफ से कोई खबर ना लगाएं, तो हम नहीं लगाएंगे खबर कांग्रेस की। हमको कोई कांग्रेस की जरूरत नहीं है, ना कोई बीजेपी की जरूरत है, ना अन्य किसी पार्टी की जरूरत है, हमारी है उनको जरूरत। हम हमारे पल्ले से तेल बाल के बहन जी कम से कम 500 रुपये का अपनी स्कूटी के अंदर एक डेली का खर्चा आता है 500 रुपये का। उनको तो क्या, उनको फ़ोन करके कहना कि यहाँ प्रोग्राम है हमारा, उस पार्टी का प्रोग्राम है, उस कांग्रेस का प्रोग्राम है, तो हम तो पहुँचते हैं ना, हमारे से कोई गाड़ी से पहुँचता है, कौन अपनी मोटरसाइकिल बाइक के ऊपर है, तो वो खर्चा भाई क्या वो देता है क्या, जो वो 21 तारीख को बोल के गया है, बिकाऊ बोल के गया है? और जैसा कोई बिकाऊ था तो उनका स्पेशल नाम लेके बोलना था, क्या तो वो नाम लेता भाई आप बिकाऊ हो, हैं, चाहे मैं ही हूँ बिकाऊ, मेरा नाम लेता वो भी इसने पैसे लिए, सारे को बिकाऊ बोलना तो गलत है ना। क्या तो कहता भाई एक दो है, ये है, तो किसी की रंजिश थी उसकी सिरसा में, तो वो नाम लेके काटता, नाम लेके बोल देता। तो सभी को, सभी तो नहीं होते ना, सभी तो नहीं लेते ना, कोई होगा कोई एक दो, फिर सभी हो गए भी उसके अंदर। तो उसने सभी को कह दिया कि बिकाऊ मीडिया है, हमारे कांग्रेस के आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। हमको जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को जरूरत है पत्रकार की। हाँ, हम बिना बुलाए किसी के प्रोग्राम में नहीं जाते। हाँ जी, छाबड़ा जी क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से हमारी एक बहन के साथ विवाद हुआ वहाँ, जो कांग्रेस का एक वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो प्रोग्राम था, आज उस बहन के साथ हुआ, कल को किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। वो एक टुचपुचिया नेता था, कोई डबली का बताया जा रहा है, उसने ये जो गलत बातें बोली हैं भी मीडिया बिकाऊ है या इस तरह से, अगर वो अपनी ये जो शब्द बोले हैं वो वापस नहीं लेता तो उतने दिन तक हम ये इन कांग्रेस की कोई खबर नहीं लगाएंगे। आज से लेकर के कांग्रेस की खबर नहीं लगेगी। अगर 30 तारीख तक माफ़ी नहीं मांगता तो ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन होगा। सिरसा के जो पत्रकार साथी हैं, हिसार से भी फ़ोन आ रहे हैं, फतेहाबाद एलनाबाद से भी फ़ोन आ रहे हैं और जगहों से भी फ़ोन आ रहे हैं भी जब हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमें बताइएगा। इसलिए आज तो सिरसा के पत्रकार हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो राज्य स्तर पर कांग्रेस का विरोध करने का काम करेंगे। धन्यवाद। 30 तारीख के बाद कांग्रेस का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो जाएगा खबरों के मामले में? खबरों के मामले में पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा। वैसे तो आज से ही देखा जाए तो खबर नहीं लगाएंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता। अगर 30 तारीख का जो टाइम दिया है जिला अध्यक्ष जी ने, उसके बाद में माफ़ी नहीं मांगता तो फिर जैसा ये सभी पत्रकार साथी हैं, दर्जनों साथी हैं, जैसे ये संज्ञान लेंगे उस तरह से फिर किया जाएगा जी।